नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। मैं निशिता श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूं। तो चलिए नजर डाल लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर रफ्तार से। तो एलएसी पर हालात तनावपूर्ण, 10 जवानों की रिहाई के बाद खुल सकता है बातचीत का रास्ता। भारत और चीन के बीच जो बातचीत के मामले को सुलझाने की कोशिशें अब तेज हो गई हैं। दरअसल गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में सोमवार रात को जो हिंसक झड़प हुई, उसके बाद से चीन ने भारतीय सेना के 10 जवानों को बंधक बना लिया था। 20 भारतीय जवानों की शहादत के साथ ही 10 जवानों के बंधक बनाए जाने से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। मेजर जनरल स्तर की बातचीत के बाद 10 भारतीय जवानों को चीनी सेना ने गुरुवार शाम यानी झड़प के 3 दिन बाद रिहा कर दिया। बंधक बनाए गए जवानों में 2 सैन्य अफसर भी शामिल थे। जवानों की रिहाई के बाद शुक्रवार को दोनों देशों के बीच बातचीत का कोई प्रस्ताव जारी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरे देश में कोरोना टेस्ट की कीमत एक होनी चाहिए। कोरोना इलाज को लेकर लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं। कहीं बेड का इंतजाम नहीं है तो कहीं मरीजों का पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों तल्ख टिप्पणी की थी और आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञों की टीम को अस्पतालों का दौरा करना चाहिए, वहां जरूरी उपाय करने के लिए कदम उठाने चाहिए। जस्टिस भूषण ने यह भी कहा कि कोविड टेस्टिंग के लिए उचित दर तय की जानी चाहिए। देश भर में इस संबंध में एकरूपता होनी चाहिए। अमेरिका ने कहा कि चीन की हरकतों से ऐसा लगता है कि वो फायदा उठाने की कोशिश में है। अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा कि भारतीय सीमा समेत कई मोर्चों पर चीन द्वारा की जा रही हरकतों से ऐसा लगता है कि वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीजिंग का यह मानना है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण विश्व का ध्यान भटका है और वह उसका फायदा उठा सकता है। पूर्वी एशिया एवं प्रशांत मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री डेविड स्लिटवेल ने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का प्रशासन भारत चीन की स्थिति पर करीबी से नजर बनाए हुए है। पीपीई किट पहनकर राज्यसभा चुनाव में वोट करने पहुंचे कोरोना पॉजिटिव विधायक। देश के 8 राज्यों की 19 सीटों पर आज राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी आज 3 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और इस बीच शुक्रवार दोपहर को एक खास नजारा दिखा। कांग्रेस पार्टी के विधायक जो कोरोना पॉजिटिव हैं, वे पीपीई किट पहनकर वोट डालने पहुंचे। शुक्रवार सुबह से ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाल रहे हैं, लेकिन दोपहर करीब 1 बजे कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी पीपीई किट पहनकर मतदान करने विधानसभा भवन पहुंच गए। विधायक कुछ दिन पहले कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 13,500 से ज्यादा मामले। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,80,000 के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,80,532 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 12,537 की मौत हो चुकी है, जबकि 2,04,710 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 13,586 नए मामले सामने आए हैं और 336 लोगों की मौत हुई है। देश दुनिया की ऐसी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंस्टाफीड और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। InstaFeed.